ये आदमी जेल में अपने चचेरे भाई से मिलने का नाटक करता है। जब पहरेदार अपनी ड्यूटी बदलते हैं तो वह अपने चचेरे भाई से दोनों हाथ मेज पर रखने के लिए कहता है। फिर वह आदमी अपने चचेरे भाई की हथकड़ियों के ऊपर अपने हाथ रख देता है। जब पहरेदार ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तो वह एक जादूगर की तरह हाथ की सफाई दिखाकर हथकड़ियों को तुरंत अपने हाथों में डाल लेता है। उसका चचेरा भाई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और एक पल के लिए घबरा जाता है। मार्क जल्दी से उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे ऐसे व्यवहार करने को कहता है जैसे वही मिलने आया हो। फिर वह पहरेदार को बुलाता है और कहता है कि मुलाकात खत्म हो गई है। चूंकि दोनों जुड़वा भाइयों जैसे दिखते हैं और बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए नया पहरेदार कुछ भी असामान्य नहीं देख पाता और हथकड़ी लगे मार्क को वापस कोठरी में ले जाता है। मार्क पूरे समय कुछ भी गड़बड़ होने के कोई संकेत नहीं देता। इसके बजाय उसका चचेरा भाई अविश्वास में जेल से बाहर चला जाता है। अब मार्क अपनी खुद की जेल से भागने की तैयारी शुरू करता है। वह जेल में बाहर निकलने के किसी भी संभावित रास्ते की तलाश करता है। जैसे ही वह बास्केटबॉल कोर्ट से गुजरता है, उसे भागने का एक त्वरित विचार आता है। वह कैदियों के साथ बास्केटबॉल खेलने का नाटक करता है और नीचे आते समय डंक मारते हुए बास्केट की जाली को पकड़ लेता है। चूंकि मार्क बहुत तेजी से चलता है, इसीलिए किसी को यह भी पता नहीं चलता कि हुक की जाली गायब है और यही उसके भागने की योजना का मुख्य हिस्सा है। फिर वह दूसरे कैदी से जानकारी हासिल करने के लिए सिगरेट के 2 पैकेट का उपयोग करता है। गैंग लीडर के बारे में जानने के बाद अगले दिन यार्ड के समय मार्क जानबूझकर गैंग लीडर के पास जाता है और उसे बातों से उकसाता है और उसका अपमान करता है। जैसा कि अपेक्षित था, लीडर तुरंत भड़क जाता है। उसके बगल में खड़े अंगरक्षक तुरंत कार्रवाई करते हैं और मार्क पर किसी नुकीली चीज से हमला करना शुरू कर देते हैं। इस तरह मार्क को स्वाभाविक रूप से बीमारों के कमरे में भेजा जा सकता है। देर रात जब कोई आसपास नहीं होता है तो मार्क चुपचाप बिस्तर से उठ जाता है। इन्फर्मरी में जाने का उसका लक्ष्य इस दवा को चुराना है। इस दवा के साथ मार्क अपनी योजना का अगला चरण पूरा कर सका है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जांच करने आती है और जो देखती है उससे हैरान रह जाती है। मार्क ने कुछ चौंकाने वाला किया है। वह उसे रोकने के लिए जल्दी से दौड़ती है, लेकिन पाती है कि मार्क ने सांस लेना बंद कर दिया है। असहाय पहरेदार उसके शरीर को एक बैग में डालते हैं और निपटान के लिए कार द्वारा ले जाने की तैयारी करते हैं। हालांकि मार्क मरा नहीं है, ये सब उसकी योजना का हिस्सा है। इस पदार्थ को लेने के बाद मार्क नकली मौत की स्थिति में चला जाता है। जब दवा असर करने वाली होती है तो वह दबाव को सहने के लिए बास्केटबॉल की जाली को अपने चारों ओर बांध लेता है ताकि उस पर बहुत अधिक दबाव न पड़े। फिर वह मरने का नाटक करता है और इस तरह दवा के कारण होने वाली नकली मौत को छिपाने के लिए इस तरीके का उपयोग करता है। जब कार सड़क पर आधी दूर पहुंचती है तो दवा का असर खत्म होने लगता है।